क्या होगा अगर लाइट की स्पीड से ट्रेवल किया जाए? लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यह लंदन से न्यूयॉर्क की दूरी को 1 सेकंड में 50 से ज्यादा बार तय कर लेगी। या ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में आप पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा लेंगे। यानी इससे फास्ट स्पीड कर पाना यूनिवर्स में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए एक ट्रेन लाइट की स्पीड से जनवरी 2020 को चलती है और वो अगले 100 साल तक लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाती है। फिर जनवरी 2120 को वह रुक जाती है, लेकिन उसमें बैठे यात्रियों ने तो सिर्फ हफ्ते भर का ही समय बिताया, क्योंकि ट्रेन के अंदर तो टाइम की स्पीड कम थी। जब पैसेंजर ट्रेन से बाहर आते हैं तो उनके सामने वो दुनिया नहीं होती जो वो छोड़कर गए थे। सिर्फ एक हफ्ते में ही उन्होंने 100 साल का ट्रेवल कर लिया। ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर लाइट की स्पीड से ट्रेवल किया जाए तो हम भविष्य में जा सकते हैं, वो भी सैकड़ों हजार सालों से भी आगे। रोनाल्ड वैन एप्पल कंपनी के फाउंडर, जिन्होंने एप्पल के 10% शेयर को सिर्फ 800 रुपए में बेच दिया। एप्पल कंपनी को पहला कॉन्ट्रैक्ट बे एरिया कंप्यूटर स्टोर दी बाइट शॉप से मिला। कंपनी ने एप्पल को करीब 100 कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर दिया। कंप्यूटर बनाने के लिए स्टीव जॉब्स ने $15,000 का लोन ले लिया ताकि कंपनी के पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए हार्डवेयर खरीदा जा सके। लोन लेने से रोनाल्ड वैन को लगा कि वो मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए महज 12 दिन बाद ही रोनाल्ड वैन ने कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाम हटवा लिया और अपने हिस्से के 10% शेयर स्टीव जॉब्स को महज $800 में बेच दिए। वैन का यह फैसला उन्हें बहुत भारी पड़ा। अगर आज उनके पास कंपनी के 10% शेयर होते तो उनकी कीमत $250 अरब होती और आज वह दुनिया के सबसे अमीर शख्स होते। ऐसा कौन सा देश है जो बहुत जल्दी अमीर से गरीब हो गया? इराक 20वीं सेंचुरी से पहले मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल इकोनॉमी वाला एक डेवलप देश था। उस समय इराक सऊदी अरब से कहीं ज्यादा डेवलप देश था। यह एक सेकुलर और पीसफुल देश था। पूरी दुनिया इराक के फेवर में थी। इसके बाद 79 में जब सद्दाम हुसैन ने तानाशाह के रूप में इराक की कमान संभाली, तो सद्दाम हुसैन के सत्ता में आने के बाद उसने पड़ोसी देश ईरान के साथ युद्ध छेड़ दिया। 8 साल तक चले युद्ध ने इराक की इकोनॉमी को बुरी तरह तहस नहस कर दिया। सन 90 में कुवैत ने इराक पर हमला करके उसकी आखिरी उम्मीद को खत्म कर दिया और बाकी जो बचा वो 2003 के वॉर में अमेरिकी सेना ने कर दिया। लंबे युद्ध के वर्षों के बाद इराक की प्रेजेंट कंडीशन एक रेगिस्तान जैसी है। वह देश जिसके बारे में प्रिडिक्शन की गई थी कि वह 20वीं सेंचुरी का एशियाई इकोनॉमिक दिग्गज होगा, आज वह देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। हाँ, थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी इराक 100 साल पीछे है। इस शख्स ने दिल्ली में एक रोड के ब्रिज के नीचे ही स्कूल चालू कर दिया। सत्येंद्र पाल, जो कि पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर फ्लाईओवर के नीचे 300 से भी ज्यादा गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। इन्होंने 2015 में 10 बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू किया था। इसके साथ ही वहाँ के झुग्गी निवासियों की मदद से एक झोपड़ी के अंदर कक्षा बनाई और 2020 तक आते ही उनके पास 300 बच्चे पढ़ाई के लिए आने लगे। हम रियल लाइफ के नकली हीरो के लिए जमकर तालियां बजाते हैं और इन जैसे असली हीरो को जानते भी नहीं। ऐसे इंसान के बारे में आपकी क्या राय है? क्रिकेट के कुछ अनसुने फैक्ट जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। जब कोई बैट्समैन आउट होने से बचने के लिए जानबूझकर बॉल को हाथ लगाकर विकेट से दूर करता है तो वह हैंडलिंग द बॉल रूल के तहत आउट माना जाता है। यदि विकेट गिरने के 3 मिनट तक दूसरा बैट्समैन क्रीज पर नहीं पहुंचा है तो उसे फील्डिंग टीम की अपील पर टाइम आउट दिया जा सकता है। बैट्समैन के शॉट्स मारने के बाद यदि बॉल विकेट कीपर के पीछे रखे हेलमेट पर लग जाती है तो बैटिंग टीम को 5 रन एक्स्ट्रा मिलते हैं। यदि चोट आने या किसी भी रीजन से कोई प्लेयर एम्पायर से बिना परमिशन के बीच फील्ड से बाहर जाता है तो बैटिंग टीम को 5 एक्स्ट्रा रन मिलते हैं। ये ट्रेन के पीछे एक्स क्यों लिखा होता है? अक्सर आपने ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान देखा होगा, लेकिन हमें पता नहीं होता ये एक्स का निशान क्यों होता है। जब ट्रेन स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखकर यह निश्चित कर लेता है कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा है या नहीं। अगर ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स नहीं है तो ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते पर ही रह गए, यानी कि ट्रेन के कुछ डिब्बों का बीच का लिंक टूट गया। अगर किसी ट्रेन के पीछे एक्स लिखा नहीं होता तो वह तुरंत ही रेलवे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है और उस पटरी पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है। बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है? इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी होता है। जब इंसान के शरीर को बिजली का झटका या करंट लगता है तो बिजली इंसान के शरीर में पानी को पूरी तरह से जला देती है और पानी के जलने के कारण इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। इससे इंसान की बॉडी के सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाली मौत को इलेक्ट्रोक्यूशन कहा जाता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वेबसाइट जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो, pointer.com। इस वेबसाइट में
आप अपनी स्क्रीन पर कहीं भी टच करोगे तो आपके सामने एक फोटो आ जाएगी जो ठीक उसी ओर इशारा कर रही होगी जहां आपने टच किया था। zoomquilt.org इस वेबसाइट की सबसे खास बात यह है, इस वेबसाइट को ओपन करते ही आपके सामने इमेज ओपन हो जाएंगी। चाहे कितनी भी देर तक आप इस वेबसाइट को विजिट करें, जो लगातार जूम होती रहेंगी। easytyper.com अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो यह वेबसाइट आपके लिए ही है। इस वेबसाइट में आप किसी भी टाइप का वर्ड सर्च करते हैं तो उस पर पूरी स्टोरी आ जाती है।